देश के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सीधा संवाद किया। बीते 12 वर्षों से लगातार जारी इस संवाद में उन्होंने देश के मौसम, किसानों की फसलों, आने वाली होली पर्व और पवित्र रमजान माह को लेकर विशेष संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और सनातन संस्कृति की मूल भावना को आगे बढ़ाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश के बदलते मौसम और कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने किसानों की मेहनत को नमन करते हुए कहा कि भारत की आत्मा गांवों और खेतों में बसती है। साथ ही उन्होंने आने वाले रंगों के पर्व होली की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा, यह त्योहार केवल रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, सौहार्द और आपसी विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने पवित्र रमजान माह की भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महीना संयम, तपस्या, भाईचारे का संदेश देता है। वहीं खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने प्रधानमंत्री के संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री देश में सामाजिक सद्भाव और सनातन संस्कृति को सशक्त करने में सतत प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि होली का पर्व हमें बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रेम का संदेश देता है। वहीं रमजान का पवित्र महीना हमें आत्म संयम और भाईचारे की सीख देता है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने देशवासियों से अपील की कि सभी लोग प्रेम, शांति और सद्भाव के साथ होली मनाएं तथा रमजान के पावन अवसर पर आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को मजबूत कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 12 वर्षों से मन की बात के माध्यम से देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। आज उन्होंने होली और रमजान जैसे पवित्र अवसरों पर सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया है। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर प्रेम, भाईचारे और सनातन संस्कृति की भावना के साथ इन पर्वों को मनाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक अनूठा प्रयोग पूरे देश में विगत 10-12 वर्षों से वो कर रहे हैं और मन की बात जो देश के कोने कोने में बसे हुए लोग जिन्होंने कुछ नवाचार किया है, चाहे रोजगार के क्षेत्र की बात करो, समाज क्षेत्र की बात करो, धार्मिक क्षेत्र की बात करो, और ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया से रूबरू कराना ये माननीय मोदी जी की प्रायोरिटी में रहा है। और आज उसी के तहत दक्षिण से लेकर तो उत्तर से लेकर दक्षिण और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जे एक लोगों का परिचय आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हम लोगों ने देखा है कि हमारी चावल की खेती के किसान हो, चाहे केले की खेती के किसान हो, चाहे हम लोग पान जो खाते हो पान के खेती के किसान हो, और ये अनेक प्रकार के जो लोगों ने प्रयोग किए हैं उन लोगों को दुनिया से रूबरू कराने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कि हम किसान जो है कि परंपरागत रूप से जो खेती किसानी करते आते थे, अब उससे बढ़कर समय के अनुसार और क्वालिटी, क्वांटिटी और हर प्रकार को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भी आज खेती कर रहे हैं। और पिछले वर्ष जो महाकुंभ हुआ उस कुंभ का भी माननीय मोदी जी ने जिक्र किया है कि सनातन और हमारी संस्कृति को आज भी ऐसे आयोजनों के माध्यम से जीवित रखने का काम किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे वर्गों को, सारे समुदायों को और सारे क्षेत्रों को इस मन के बात के माध्यम से सबको जोड़ के रखने का काम किया। रमजान और होली की शुभकामनाएं भी दी है प्रधानमंत्री। देखिए, हमारे माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र हमारा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी ने मैं कहता हूँ कि सारे समुदायों का सम्मान यदि कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारी सरकार करती है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। माननीय मोदी जी ने पवित्र माह रमजान की भी हमारे सभी मुस्लिम भाइयों को शुभकामनाएं दी। और होली का पर्व जो हमारा रंगों का त्यौहार है, उस रंगों के त्यौहार आने वाले इसी सप्ताह में, अगले सप्ताह में हमारा वो त्यौहार है, उस त्यौहार की भी माननीय मोदी जी ने सारे देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अनेकता में एकता, ये हमारा नारा है और ये सनातन को जोड़कर रखने वाला